आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अवसर दिया है कि मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मेरे परमेश्वर की आराधना करूं, उसके वचन की सेवा करूं। और आज हम उत्पत्ति के 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और साथ ही सारा की मृत्यु और अब्राहम का विलाप, इस विषय के ऊपर हम संपूर्ण ध्यान देंगे। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के संस्थापक पास्टर एमरल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु सिंह का, कि जिन्होंने प्रभु का दर्शन पाया और इस कार्य को वो पिछले कई समय से निरंतर करते आ रहे हैं। मैं परमेश्वर से उनके इस बोझ का, जो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए वो पूरा परिवार समर्पित जीवन व्यतीत करता है, मैं उनके लिए परमेश्वर की बहुत आशीष चाहता हूं। और आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं और आपने इस संध्या काल को हमें यह अवसर दिया है कि हम आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस संध्या काल में प्रभु आपके वचन से उन बातों को सीखें जो आप चाहते हैं कि हम अध्ययन के रूप में लें। मेरे परमेश्वर, सारा आदर और सारे महिमा आपको मिले प्रभु। और मेरे प्रभु जी, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के ऊपर आपकी आशीष हो और इनके द्वारा जो वचन की सेवकाई होती है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाए। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आप बाइबल अध्ययन में हैं और आप निकाल लीजिएगा जेनेसिस चैप्टर 23। यहाँ पर हम सारा की मृत्यु और अब्राहम के विलाप के लिए पढ़ते हैं और साथ ही हम आज सारा के जीवन के बारे में भी थोड़ा देखेंगे और क्या परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। उत्पत्ति का 23वां अध्याय। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वो किर्यतर्बा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूं। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसको अपने मृतक को गाड़। हमें से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। तब अब्राहम उठा, खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सारा की मृत्यु के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में हम सारा की मृत्यु और उसके अंतिम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जो मैंने और आपने अभी पढ़ा। सारा ही केवल एक ऐसी महिला है संपूर्ण बाइबल के अंदर जिसकी आयु उसके अंत के समय में क्या थी, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और किसी महिला के बारे में ये नहीं लिखा है कि उसकी आयु कितनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि जो सारा है उसको बाइबल में कितना सम्मान दिया गया है। और आज हम यही देखेंगे
कि कितने लोग हैं जो सारा के जीवन से आशीषित हुए हैं, और बाइबल उन लड़कियों से, उन महिलाओं से इस बारे में क्या कहती है जिनको सारा का से जीवन से सीखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बाइबल में हमारे आत्मिक जीवन के लिए लिखी है कि सारा के जीवन को देखो, एक एग्जाम्पल के रूप में है सारा। वो हमारी बेटियों के लिए है, हमारी बहनों के लिए है। और यशाया का 51वां अध्याय 1 से 2 पद में भी, यानी ओल्ड टेस्टमेंट में भी सारा के विषय लिखा है। यहां लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट है ये। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। यानी मुझे और आपको अब्राहम और सारा के जीवन पर ध्यान देना है, और अब्राहम और सारा के जीवन से हमें बहुत सारी बातें को सीखना भी है। और न्यू टेस्टमेंट के ऊपर भी जब हम पत्रियों में आते हैं तो आप देखिए कि पतरस सारा के लिए कितनी अद्भुत और अनोखी बातें लिखते हैं। मेरे साथ आप निकालिए पहला पतरस, यानी पतरस की पहली पत्री 3रा अध्याय, और उसके 3रे पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। और ये सारा का असली चरित्र, असली जीवन यहां पर उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं पतरस, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यहां एक बार फिर सारा के लिए, सारा के चरित्र के लिए बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है कि सारा जो अपने समय के लिए, जिसके लिए बाइबल कहती है कि सारा एक बहुत ही अत्यंत खूबसूरत महिला थी, और काफी एज होने के बावजूद भी वो बहुत अट्रैक्टिव थी। और हम उसके जीवन को जब पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, तो उसके जीवन से हम बहुत आशीष पाते हैं, और ये देखते हैं कि उसकी जो आशा थी वो परमेश्वर के ऊपर थी, और वो किसी बात से नहीं बहती थी, किसी बात से नहीं डरती थी। उसको भय ही नहीं था किसी बात का, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति मेरे साथ है और मेरे पति का परमेश्वर मुझे सुरक्षा देता है। लेकिन उसका जो जीवन आज मेरी बहनों के लिए और मेरी बेटियों के लिए है कि किस तरीके का श्रृंगार जो है वो पूर्व काल के अंदर महिलाएं करती थी, उसका उदाहरण जो है वो सारा के जीवन से निकलता है। और वो कहते हैं, पतरस बताते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यानी सारा का जो श्रृंगार था वो सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं था कि लोग उसको देखें और श्रृंगार की वजह से उसकी सुंदरता की चर्चा करें। यहां पर और बात लिखा है कि बालों को गूंथना, नए नए फैशन की डिजाइन से बालों को संवारना अपनी सुंदरता को बढ़ाने का आजकल एक मापदंड हो गया है। पहले मेकअप करना, अपने आप को तैयार करना, और फिर बालों के नए नए स्टाइल लेना, बालों से अपने आप को सजाना। और क्या लिखा हुआ है, सोने के गहने, ऑर्नामेंट्स पहनना। अच्छा लगता है महिलाओं को, सोना उनकी सुंदरता के अंदर शान को बढ़ाता है। वो अच्छा दिखना चाहती हैं, इसलिए सोने के आभूषण भी पहनती हैं। और क्या लिखा है, भांति भांति के कपड़े पहनना। नए नए फैशन डिजाइनर्स आ गए हैं, फैशन डिजाइन की नई नई जो है पोशाकें आ गई हैं, नए ड्रेसेस आ गए हैं, और महिलाओं को और लड़कियों को, हमारी बेटियों को अच्छा लगता है कि वो जब नए डिजाइन के कपड़े पहनती हैं, नए नए हेयर स्टाइल लगाती हैं, अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छे गहने पहनती हैं, और वो सुंदर दिखने का पूरा प्रयास करती हैं। लेकिन
पतरस जो फोकस कर रहे हैं सारा की सुंदरता के ऊपर, वो कहते हैं वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। सारा के बारे में वो ये बताना चाहते हैं कि उसको ना तो किसी मेकअप की कभी जरूरत थी, इतनी धनी होने के बावजूद भी वो पूरे समय गहने नहीं पहने रहती थी, तरह तरह के वो कपड़े नहीं बदलती थी कि उसके द्वारा वो अपने आप को सुसज्जित करे। यानी आप देखिए उसकी जो सुंदरता का बयान है वो ये है कि वो नम्र थी, मन से दीन थी, और यही उसकी सुंदरता और उसकी सजावट का कारण रहा है। और यहां पर जो बात पतरस अपने पत्री में कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके के सजावट को अपने जीवन में पहचान लेती हो और अपने चरित्र को दीनता, मन की दीनता और नम्रता से सुसज्जित करती हो, तो भले ही मनुष्यों को तुम प्रभावित ना करो, लेकिन क्या लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो मेरी प्रिय बहनों, मेरी बेटियों, परमेश्वर को जो भाता है वो सारा करती थी, मनुष्य को जो भाता है वो नहीं। उसके बावजूद भी उसकी सुंदरता की चर्चा सारी सृष्टि के अंदर होती थी, सारी दुनिया में। उस समय जहां जहां वो रहती थी वो सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। और 5वें पद में सारा के समय की महिलाओं के लिए लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी। ये देखिए, ये खाली स्त्रियां नहीं है, इनके जीवन के साथ क्या लिखा है, ये पवित्र स्त्रियां हैं। पवित्र स्त्रियां किस तरीके से अपने आप को सुसज्जित रखती हैं, ये है डेफिनेशन एक पवित्र महिला की, कि वो मन की दीनता और नम्रता से अपने आप को सजाती है, ना कि वो गहने पहनकर, ना वो कपड़ों के द्वारा, और ना वो बालों के नए नए स्टाइल के द्वारा अपने आप को संवारती है। बल्कि क्या लिखा है 5वें पद में, पहला पतरस 3 अध्याय 5वें पद में, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती। ये जो शब्द है अधीन, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पति जो है उनको डोमिनेट करते थे और उनको एक दासी के रूप में अपने पास रखते थे और उन पर हुक्म चलाते थे, नहीं। ये जो शब्द है अधीन रहने का, ये महिलाओं की तरफ से आता है कि महिलाएं अपने पति को बहुत आदर देती थी। यही आदर हम माता सारा के जीवन से देखते हैं कि सारा जो थी वो अब्राहम को बहुत आदर देती थी। और इसीलिए आगे क्या लिखा है कि जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, उनका जो आदर था अब्राहम के लिए, सारा के मन में वो इतना ज्यादा था कि वो जब भी कोई बात कहते थे, उनके मुंह से निकले हुए हर शब्द सारा उसको एक आज्ञा के रूप में लिखती थी कि मेरा पति मुझसे ये बात कह रहा है तो मैं उसको हल्के में ना लूं, मैं उस काम को या उस बात को तुरंत पूरी करूं एक आज्ञा के रूप में। ये एक बड़ा चरित्र है जो आज हमारी बहनों और माताओं को उनसे सीखना चाहिए। हमारी बेटियों को सारा के जगह जैसा बनना है और वो आशीष पानी है जो सारा के जीवन में थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बेटियों, आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और इससे स्वामी कहती थी। स्वामी का ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो उसके ऊपर हुकूमत करता था, वो उसका कंट्रोलर था, नहीं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो किसको स्वामी कहते हैं। मैं और आप किसको स्वामी कहते हैं? स्वामी जो है वो सिर्फ परमेश्वर है ना। अब्राहम का परमेश्वर जो था वो भी वही सारा का भी परमेश्वर था। तो जो अब्राहम जिसको स्वामी कहता था, सारा भी उसको ही स्वामी कहती थी। यानी यहां जब वो अब्राहम को स्वामी कहती है तो इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के बाद, सारा परमेश्वर के बाद जिसे अपने जीवन और अपने शरीर पर अधिकार देती है वो है अब्राहम। सबसे प्रथम स्थान सारा के जीवन में और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर था। अब्राहम परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था और अब्राहम के जीवन से प्रभावित होकर उसकी पत्नी सारा भी परमेश्वर को प्रथम स्थान देती थी। लेकिन सारा उससे आगे बढ़कर इस बात को मानती थी
कि जैसे अब्राहम परमेश्वर के प्रति समर्पित है अपने जीवन और अपने शरीर को लेकर, वैसे ही मैं भी परमेश्वर के बाद अगर इस संसार में किसी व्यक्ति को समर्पण जीवन जीऊंगी तो वो मेरा पति है। उसको मेरे जीवन पर भी और मेरे शरीर पर भी उतना ही अधिकार है जितना परमेश्वर को है, लेकिन प्रथम स्थान परमेश्वर का और परमेश्वर के बाद सारा के शरीर और उसके जीवन के ऊपर अब्राहम का अधिकार है। तो यही बात जो है वो हमें सारा के प्रति एक आदर के भाव को पैदा करती है कि वो संसार में अपने पति को कितना आदर देती है। और जो ये बात लिखी हुई है उत्पत्ति के 23वें अध्याय के दूसरे पद के अंदर, जहां हम ये बात देखते हैं कि सारा की मृत्यु हो गई है। अब सारा की मृत्यु होना ये अब्राहम के लिए एक दुख का कारण है। ये एक मनुष्य के जीवन में जब ऐसी समय आता है जब या तो पत्नी का पति की मृत्यु हो जाए या पति के लिए पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो सारा के साथ एक लंबा विवाहित जीवन उन्होंने जिया था और इस जीवन को व्यतीत करते करते सारा के साथ निश्चित है कि वो उनकी पत्नी थी जो उनकी हर समस्याओं में उनके साथ रही थी। अब्राहम के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण साथी था, एक ऐसा साथी जो उसके कहने से जब 75 वर्ष की आयु में अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज दी थी तो वो सब कुछ छोड़ के निकला था। तो सारा भी सब कुछ छोड़कर अब्राहम के साथ जो उसका पति था उसके साथ निकल गई थी कि जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। तो अब्राहम का एक लंबा वैवाहिक जीवन था, जुड़ाव था और सारा उनकी सेवा भी करती थी और हर बात में अब्राहम का ख्याल रखती थी। तो अब्राहम के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी थी। और मैं यहाँ मृत्यु के बारे में आपके साथ ये बात बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि जब भी मृत्यु होती है हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, तो उस व्यक्ति के साथ हमारे क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं, उसके अनुसार हमारा दुख प्रकट होता है। ये जो बात यहां पर लिखी हुई है कि सारा के मरने के बाद अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तो जब हमारे घर में मृत्यु होती है तो यदि मृत्यु जिस व्यक्ति की हुई है उससे जो हमारा संबंध है उसी के अनुसार हमारा दुख भी होता है। एक मां के लिए जब मृत्यु होती है हमारी मां की, तो एक बच्चों का दुख अलग होता है। मां की जो बहनें होती हैं, हमारी मौसियां, आंटियां होती हैं, उनका दुख अलग होता है। मां के जो भाई होते हैं, हमारे मामू, हमारे मामा लोग, उनका दुख अलग होता है। जो रिश्तेदार होते हैं उनका दुख अलग होता है। जो पड़ोसी होते हैं उनका दुख अलग होता है। और जो पति होता है, यानी हमारे पिता, अगर यदि हमारी माता की मृत्यु होगी तो हमारे माता के पति जो हमारे पिता हैं उनका दुख बिल्कुल फर्क होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिश्ते हैं जिनमें अलग अलग तरीके का दुख होता है, उनमें सबसे बड़ा जो दुख होता है वो होता है जीवन साथी के खो जाने का दुख। जीवन साथी के बिछड़ने का जो दुख होता है वो सबसे बड़ा दुख इंसान के जीवन में आता है, क्योंकि एक लंबा जीवन उसके साथ गुजारने के साथ साथ वो दुख के क्षण, वो खुशी के क्षण, जीवन को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार में बच्चों का जन्म लेना, बच्चों को आगे शिक्षा में बढ़ाना, उनको पालना पोसना, उनका विवाह करना, ये दोनों पति पत्नी जब साथ साथ करते करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक मृत्यु का समय आ जाता है। जैसे यहां लिखा है कि सारा की आयु 127 वर्ष की थी जब उसकी मृत्यु हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनका विवाह हुआ होगा तब वो कितने यंग होंगे, और जब उनकी मृत्यु हुई सारा की तब तक उन्होंने विवाहित जीवन के कितने वर्ष साथ साथ बिताए होंगे। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को सारा की मृत्यु का दुख हुआ था तो वो दुख था अब्राहम का दुख, क्योंकि यही रिश्ता जो मैंने आपसे बात की कि पति पत्नी के बिछड़ने का जो दुख है वो सबसे ज्यादा दुख होता है बनिस्बत बच्चों के दुख से, पड़ोसियों के दुख से, रिश्तेदारों के दुख से। सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होता है तो वो जीवन साथी के बिछड़ने का दुख होता है। इसलिए जो बात यहां लिखी है
कि अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने के लिए आया। लेकिन अब्राहम निराश नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात यहां पर लिखी है कि वो रोने पीटने आया, ये सच है। वो अब्राहम रोया अपनी पत्नी सारा के लिए, ये बात बाइबल में लिखी है, तो ये सत्य है। लेकिन अब्राहम निराश नहीं था, बावजूद इसके कि वो रोया, क्योंकि वो जानता है थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय उसके 13 के अनुसार कि उसका रोना उन लोगों के समान नहीं है जिन्हें कोई आशा नहीं है। पौलुस इस बात को कहते हैं कि हमें तो आशा है, इसलिए हम उन लोगों की जैसे निराश नहीं होते हैं कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और हमारा जो रोना है वो निराशा भरा रोना नहीं। अब्राहम का जो रोना था वो निराशा भरा रोना इसलिए नहीं था क्योंकि अब्राहम जानता था कि मृत्यु सारा के जीवन का अंत नहीं है। डेथ इज नॉट द आखिरी क्षण, अल्टीमेट क्षण सारा के जीवन का नहीं। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ सारा's लाइफ। हम एक बार फिर मिलेंगे, यही जो है वो पौलुस मुझे और आपको कहते हैं। इसीलिए पौलुस रोमियो के 12 अध्याय के 15वें पद में कहते हैं कि रोने वालों के साथ रो। और यानी जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके घर में मृत्यु ने आहट दी है, उसका प्रियजन परमेश्वर के पास बुला लिया गया है, तो उसके अंदर जो दुख होता है अपने जीवन साथी के खोने का, या अपने माता पिता के खोने का, या अपने भाई बहनों के खोने का, तो पौलुस कहते हैं यदि तुम किसी ऐसे घर में जाते हो जहां लोग मृत्यु के कारण रो रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ आंसू बहाओ। उसका कारण यह है कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम मसीह की दुल्हन हैं और मसीह के अंग हैं। कलीसिया मसीह की देह है, और जब हम एक दूसरे की देह हैं तो दूसरे की पीड़ा का अनुभव भी हमारे को होगा और हमारे आंख से आंसू निकलेंगे। लेकिन जो बात बार बार मुझसे और आपसे पौलुस कहते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन को उठाती है, वो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 18वें पद में है। लेकिन साथ ही जब हम किसी के साथ रोते हैं या उसके दुख में शामिल होते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, उसके लिए पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये वो जीवित वचन है जिसके द्वारा मैं और आप उस व्यक्ति को, जिसके घर के अंदर मृत्यु ने डेरा डाला है, या जिसके घर के अंदर मृत्यु ने किसी उसके प्रियजन को अपने पास ले लिया है, अब वो बिछड़ गए हैं, तो हमें उनके साथ दुख में प्रकट होना है। यदि वो रो रहे हैं तो हमारे भी आंसू आने चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं और हम उसके साथ मिलकर अपने आंसुओं को बहाएं। लेकिन साथ साथ मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि हम उनको तसल्ली दें। किससे? वचन से। क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो आशा नहीं रखते। और हमें क्या तसल्ली देना है कि परमेश्वर हमें अपने निवास स्थान पर रखेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, और जब हम उनको तसल्ली देंगे तो उनको तसल्ली होगी कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के यहाँ हम एक बार फिर मिलेंगे। यही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो धन्य आशा जिसके द्वारा एक इंसान दूसरे इंसान को तसल्ली दे सकता है। और उसके बाद जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि अब्राहम ने सारा के लिए वहां पर एक भूमि ली, जिसमें उसने कब्र बनाई, और वो कब्र जो थी मकपेला वाली जो गुफा थी, भूमि की गुफा थी, उसमें उसने सारा के पार्थिव शरीर को रखा, मृतक शरीर को रखा, और वहां सारा की कब्र पाई जाती है। लेकिन वो हमेशा के लिए दुखी नहीं रहा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखता था और वो जानता था कि प्रभु एक समय हम सबको एक बार फिर मिलाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सारा के जीवन से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मार्गदर्शन दे और उनको आगे बढ़ने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता,
हम आपका धन्यवाद देते हैं कि उत्पत्ति के 23वें अध्याय की गहरी बातों को हम समझ सके हैं, और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए, जिनके पेज पर आकर मेरे परमेश्वर हम इस वचनों को बांटते हैं। पादरी एमरल्ड डी सिंह साहब के लिए, ब्रदर हिमांशु के लिए प्रभु, उनकी सेवा के लिए हम आपसे आशीष चाहते हैं, और जितने लोग प्रभु इस वचन में हमारे साथ जुड़े उनके लिए भी हम आशीष चाहते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आराधना संदेश मिनिस्ट्री को, और आप सबके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले शुक्रवार रात्रि 8 बजे हम उत्पत्ति के 24वें अध्याय को सुनने के लिए एक बार फिर साथ में जमा होंगे, और उस अध्याय से जो 24वां अध्याय उत्पत्ति का, उससे हम बहुत आत्मिक आशीष को पाएंगे। आप सबको जय मसीह।